नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खबरी लाल से। आज सबसे पहले खबरी लाल में प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। दिनांक 15 जनवरी 2024 से प्रदेश में शुक्रिया मोदी मान सम्मेलन की होगी शुरुआत। मुस्लिम महिलाएं PM मोदी का अदा करेंगी शुक्रिया। इन सम्मेलनों का नारा होगा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। राम काज को लेकर PM मोदी ने शुरू किया कठोर व्रत, प्रारंभ किया 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान। महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार को राम कुंड पर किया पूजा अर्चना और जनता से मांगा आशीर्वाद। कहा, आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मन, वचन और कर्म से मेरी ओर से सेवा में न रह जाए कोई कमी। लखनऊ में घटी एक हृदय विदारक घटना। एक फौजी ने अपनी पत्नी और बेटे को एक कमरे में बंद कर उन्हीं के सामने बरामदे में फांसी के फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। पत्नी और बेटे ऐसा न करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फौजी पर नहीं हुआ इसका कोई असर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, अभी तक मुझे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित राम मंदिर में की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिला है निमंत्रण, जबकि कुछ पत्रकारों ने मुझे बताया है कि निमंत्रण भेजा गया है। उत्तर प्रदेश बना देश में पहला खेल नीति बनाने वाला प्रदेश। CM योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस नीति के तहत सरकार ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों का किया है प्रावधान। अमेरिका और ब्रिटेन ने शुक्रवार रात लड़ाकू विमान और युद्धपोतों और पनडुब्बियों से यमन पर हमला कर हाउती विद्रोहियों के ठिकानों को किया तबाह। इस कार्रवाई को लाल सागर में मालवाहक जहाज पर यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में किया जाना बताया गया। अयोध्या स्थित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन और सोनिया गांधी नहीं लेंगी भाग। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूर्व में इनको दिया गया था निमंत्रण। मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए निर्देशित किया कि मायावती आयु में हम सबसे बड़ी हैं और वरिष्ठ नेता हैं, लिहाजा सबको करना चाहिए उनका सम्मान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। अब अयोध्या में 18 जनवरी से बंद रहेगा निर्माण कार्य। CM योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या में करेंगे विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने PM मोदी को बताया सबसे सफल प्रधानमंत्री। कहा, मोदी वर्तमान पीढ़ी के सबसे महान ग्लोबल लीडर हैं। दिल्ली स्थित JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुधवार को होने वाली सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए कर दी गई स्थगित। वर्तमान में उमर खालिद जेल में है निरुद्ध। मोहन भागवत बोले, प्राण प्रतिष्ठा भारत के खुद के दम पर खड़े होने की घोषणा है। कहा, भारत के घर घर में दिख रहा है उत्साह। कांग्रेस के शीर्ष धड़े द्वारा न्योते से इनकार करने के बाद से इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां इसे सनातन धर्म का अपमान बताया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह साफ तौर पर RSS और भाजपा का कार्यक्रम है। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। कहा, कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना बताने का फैसला लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। बांग्लादेश में शेख हसीना ने ली 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ। 36 सदस्यीय कैबिनेट की घोषणा। उत्तर भारत में शीतलहर, गलन बढ़ने के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। EVM को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुरू किया देशव्यापी अभियान। अभियान के तहत जनता को जागरूक करने के लिए जनता के बीच EVM को किया जा रहा है प्रदर्शित और समझाई जा रही है मतदान की प्रक्रिया। विपक्षी दलों द्वारा लगातार EVM और VVPAT की विश्वसनीयता को लेकर लगाया जा रहा है प्रश्न चिन्ह।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अपात्रता को लेकर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। दायर याचिका को खारिज करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, किसी भी गुट का कोई भी विधायक नहीं है अपात्र। गौरतलब है कि सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अपात्र घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने किया था निर्देशित। अब खबरीलाल में कानूनी दांव पेच की अहम सुर्खियां। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में लगभग 72,000 अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दिया बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे हुए 52,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक प्रत्येक दशा में परिणाम किया जाए घोषित। गौरतलब है कि उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापक के पदों पर लगभग 66,655 पद पर भर्ती हो चुकी है। शेष 12,091 पदों पर भर्ती होनी बाकी है। इन पर सरकार द्वारा काउंसलिंग नहीं कराई गई है। इसी मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को काउंसलिंग कराकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित करने का दिया है आदेश। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा मित्रों को मिलने वाले मानदेय को जीवन यापन के लिए अपर्याप्त मानते हुए मानदेय बढ़ाने के लिए 4 सप्ताह में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का दिया है निर्देश। गुजरात के बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए 11 दोषियों को 1 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, बलात्कार और हत्या के दोषियों को सजा माफी का आदेश देकर गुजरात सरकार ने किया है अपने अधिकारों का दुरुपयोग। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान एक उग्र भीड़ ने 21 वर्षीय बिल्किस बानो के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था और उसकी 3 वर्षीय बेटी सहित परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से महाराष्ट्र की एक सीबीआई अदालत में की गई थी। दोष सिद्ध होने के बाद सीबीआई अदालत ने अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब अभियुक्त जेल में थे निरुद्ध। पिछले वर्ष गुजरात सरकार ने 15 अगस्त के दिन एक कानून की आड़ लेकर इस मामले के कुल 11 अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया था। इसी आदेश के विरुद्ध बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी दायर। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।